चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ग्रामर का एक वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो एकेडमिक में हो या किसी कंपटीशन में हो। अब प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन वास्तव में एक बहुत ही क्या बोलेंगे हम कि एक संबंध सूचक शब्द है। ये एक दूसरे के प्रति रिलेशन फॉर्म अप करता है। जैसे कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सारे सेंटेंस अलग अलग जब बने, सारे वर्ड बने जब, तो वो सब आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे थे। तो ये प्रीपोजिशन है, आप ऐसे समझ लो, जिसने सबको मिलाने का काम किया, एक रिलेशन फॉर्म किया, और इसलिए प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंधक। ये संबंध बनाता है, रिलेशन फॉर्म अप करता है। अब अगर हम प्रीपोजिशन की डिटेल में बात करें तो प्रीपोजिशन एक्चुअली एक वर्ड है। तो दो वर्ड्स को मिलाकर के प्रीपोजिशन बना है। एक है प्री। प्री माने होता है पहला, माने कि बिफोर, और पोजीशन माने प्लेस, यानी कि इसका जो प्लेस है, पहले प्लेस, जो पहले प्लेस होता है और कुछ हमारे सामने चीजें शो करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन का काम क्या है, ये संबंध बनाता है, रिश्ते जोड़ता है। तो ये रिश्ते जोड़ने का काम करता है, रिश्तेदारी बनाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका। और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को होता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन पर प्रीपोजिशन को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो आइए बगैर समय को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन ऑफ द वर्ड्स। ये एक रिलेशन को शो करता है वर्ड्स के बीच में। तो आइए देखें कि प्रीपोजिशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशन हो सकते हैं तीन। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। एक दूसरे टाइप का प्रीपोजिशन है, इसे हम कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। और एक होगा फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन हमारे जो होंगे वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और एक होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अगर हम सिंपल प्रीपोजिशन की बात करें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इनको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वन वर्ड प्रीपोजिशन। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वन वर्ड प्रीपोजिशन। जो वन वर्ड में प्रीपोजिशंस होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे हुआ इन, विद, ऑन, एट और बाय, अलोंग, ऐसे बहुत सारे, जैसे अप, जैसे टू। तो ये जो हमारे ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, उनके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आपको केवल एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर हम इनके यूज के विषय में भी आपसे बात करेंगे। दूसरे होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशंस इन विच टू सिंपल प्रीपोजिशंस आर कंबाइंड टुगेदर। जिसमें दो सिंपल प्रीपोजिशन एक साथ जुड़े होते हैं। अब जैसे एक आया विद और उसी में जुड़ गया इन, तो विद इन हो गया। एक आया अप, उसमें जुड़ गया टू, तो अप टू हो गया। अप
और ऑन जुड़ गया, अपॉन हो गया, ठीक। विद आया, विद के साथ आपने जोड़ दिया आउट, तो विद आउट हो गया। तो इस तरीके से माने कि वो प्रीपोजिशन जिनमें कि दो सिंपल प्रीपोजिशन एक में जुड़े होते हैं। अब दोस्तों डिफरेंस क्या है, वैसे तो प्रीपोजिशन के रूल्स के विषय में बहुत खास बात नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि एक प्रीपोजिशन कई डिफरेंट सिचुएशंस पर यूज होता है। तो ये करना कि ये प्रीपोजिशन इस सर्टेन फील्ड पर यही लगेगा, ये जरा मुश्किल काम होता है। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है ये स्टैटिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारी डायनामिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक प्रीपोजिशन है इनटू, ठीक है। अब यहां पर इन और टू दोनों को ऐड करके ये प्रीपोजिशन बनाया गया है। तो ये कुछ डायनामिक प्रीपोजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों प्रीपोजिशन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो हमारी सारे टॉपिक्स ट्रिक पर बेस्ड हैं, पर प्रीपोजिशन की हम आपको कुछ चीजें ही बता पाएंगे। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी रीडिंग करोगे, तो बेस्ट वे तो ये है कि वाइल रीडिंग जब आप एक चैप्टर रीड करते हो तो जो आपको खास प्रीपोजिशन दिखता है, जहां पर कुछ खास यूज लगता है, आप उसे अंडरलाइन करके समझना चाहिए कि इन सच सिचुएशन सच टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस कैन बी यूज्ड, ठीक है। अब जैसे मैरिज एक वर्ड है तो मैरिज के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, टू भी लगता है और विद भी लगता है। अब एक जब लड़का लड़की के साथ शादी करता है, एक लड़का जब लड़की के साथ शादी करता है, तो अब एक प्रीपोजिशन बता देना कि भाई अब विद लगा देना या टू लगा देना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की सिचुएशन क्या बोलती है, प्रीपोजिशन उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेजल प्रीपोजिशन की, तो फ्रेजल प्रीपोजिशंस में क्या होता है कि जिसमें दो से ज्यादा प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, या वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि इन व्यू ऑफ, या इन व्यू टू, या इन स्पाइट ऑफ। अब यहां पर देखिए कि प्रीपोजिशंस हैं और वर्ड एक से ज्यादा हैं, तो जहां पर वर्ड एक से ज्यादा होते हैं वहां पर फ्रेजल 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 फ्रेज शुरू होता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम इसीलिए इसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं, क्योंकि ये फ्रेज की मदद से सेंटेंस को कंबाइन कराते हैं, वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन को फॉर्म अप करते हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन को अच्छे से समझने के लिए हमें एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, और वो टॉपिक होता है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। अगर हम वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टॉपिक को पढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे प्रीपोजिशंस में कुछ चीजें आ जाती हैं। अगर हम आपको नॉर्मल कुछ चीजें बताएं तो प्रीपोजिशन सिचुएशंस को डिनोट करती हैं। अब सिचुएशन जैसे अब ये एक मार्कर है और ये किसी चीज पर रखा हुआ है ऐसे, अब इसकी ये पोजीशन है कि ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो दिस इज ऑन, ठीक है। अब अगर ये इसके ऊपर तो है बट टच नहीं कर रहा तो अप ऑन, नीचे है टच नहीं कर रहा तो अंडर, नीचे है टच कर रहा है ओवर। अब इसी से बनता है आपका को माने साथ साथ और ओवर, इसी से आपका वर्ड बनता है कवर। और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की, जैसे हम बोलते हैं कि 5 o'clock, तो यहां पर जो 5 o'clock है इसमें ओ का मतलब भी ओवर होता है। ओवर, ओवर क्या करता है, ओवर एक वाइड डिस्टेंस को कवर करता है। जैसा कि मैंने बताया कवर क्या करता है, कवर पूरी तरह से ढक लेता है। जब एक वाइड एरिया को कवर कर रहा है तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। अब जैसे आपने कहा इट इज 5 o'clock, यानी कि 5
घड़ी के ऊपर बजा हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान के अगर हम टाइम की बात करें, इंडियन टाइम की बात करें, तो जितनी भी घड़ियां हैं उन सब में उस वक्त 5 बजा होगा। जो हमारा इंटरनेशनल टाइम वॉच का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जब हमारी घड़ी में 5 बजा है तो 5 सारी घड़ियों में बजा होगा, हिंदुस्तान में एक ही टाइम चलेगा, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज किया जाता है। लेकिन जब बात कर दी जाए कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, अब आपकी अगर इंडिविजुअल घड़ी की बात की जाए तो आपकी घड़ी स्लो हो सकती है, आपकी घड़ी फास्ट हो सकती है, आपकी घड़ी बंद हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जब इंडिविजुअल कोई आता है तो यहाँ पर बाई और फिर योर वॉच लगा दिया जाता है। जब आपकी इंडिविजुअल घड़ी की बात आ रही है तो बाई लग रहा है, लेकिन जब एक ग्रांड एक जनरल वे में जब टाइम की बात आ रही है तो ओवर लग रहा है। यानी कि ओवर प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, ओवर प्रीपोजिशन इस डिजिट 5 और इस क्लॉक के बीच में एक रिलेशन फॉर्म अप कर रहा है और बता रहा है कि ये टाइम जनरली स्प्रेड है, यानी इस समय पूरी हिंदुस्तान का, पूरी इंडिया का यही एक टाइम है। तो ओवर का सेंस इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।